चलिए, हम लोग अभी केमिस्ट्री क्लास 12 में एक टॉपिक आता है त्रिज्या अनुपात। जब हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे होते हैं और कई सवाल, कल जैसे हम लोग एक सवाल बनाए हुए थे जिसमें त्रिज्या अनुपात निकालने को कहा गया था, त्रिज्या निकालने के लिए कहा गया था। त्रिज्या का जो वैल्यू आया था 0.14 ऐसे ही कुछ निकला हुआ था। यानी कि गौर से देखिए, यहाँ पे बताया गया त्रिज्या अनुपात, जिसको इंग्लिश में रेडियस रेशियो कहते हैं। तो रेडियस रेशियो होता क्या चीज है? जो आयनिक यौगिक होता है, आयनिक यौगिक आयनों से मिलके बना होता है। आयन यानी कि ऋणायन और धनायन, ये दो प्रकार के आयनों से मिलकर बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक में किसी जो क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल में जो लेटिस पॉइंट होगा, लेटिस पॉइंट पे जो आयन बैठेगा, मान लीजिए कि धनायन है, धनायन के चारों ओर जो भी उसके आयन होगा, उस आयनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं या उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। यही चीज जिसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, सीएन कहते हैं। हम लोग सीएन क्या होता है इसके बारे में डिफाइन भी किए हुए हैं कि कोई भी गोला, गोला के चारों ओर जितना भी गोला होता है, उन गोलों की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आयन आता है, आयन के चारों ओर जितना आयन होगा, चाहे धनायन के चारों ओर ऋणायन होगा और ऋणायन के चारों ओर आपका कौन होगा? धनायन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्रम में बैठा होगा। ठीक, तो यहाँ पर दो प्रकार का गोला होगा या लेटिस होगा, उसमें दो प्रकार का आयन होगा, एक ऋणायन होगा और एक धनायन होगा। तो सवाल में बोला गया कि त्रिज्या अनुपात कहते किसको हैं? तो आयनिक ठोसों के धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन, है ना, ऋणायन, ये देखिए ऋणायन को हम लोग ऋण और आयन भी लिख सकते हैं और इस दोनों को मिला करके हम लोग डायरेक्टली ऋणायन भी लिखेंगे। ऋणायनों की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। यानी कि अनुपात बट्टे वाला रूप, है ना। तो पहला बोला क्या है? त्रिज्या अनुपात बराबर कौन सा? तो धन आयन का त्रिज्या, जो धन आयन होगा, गोलाकार होगा, उसका जो त्रिज्या होगा, ठीक, उसको हम लोग R प्लस लिखते हैं, और जो ऋणात्मक आयन होगा उसका जो त्रिज्या होगा वो R माइनस होगा। ठीक, तो इस दोनों का जब हम लोग अनुपात निकालेंगे, वही त्रिज्या अनुपात के नाम से जाना जाता है। यदि त्रिज्या अनुपात R प्लस बाय R माइनस अधिक होगा, यानी कि जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, अधिक से अधिक होगा, तो धनायन का आकार बड़ा होता है और ऋणायन का आकार छोटा होता है। यानी कि जब भी हम लोग दोनों का अनुपात निकालेंगे, यानी कि ज्यादा निकल गया, जिससे हम लोग समझेंगे क्या कि जो आपका धनायन है, धनायन का आकार बड़ा है, ऋणायन का आकार छोटा है। अगर कम निकल जाएगा त्रिज्या अनुपात, तो उससे हम लोग कहेंगे कि ऋणायन का आकार बड़ा है और धनायन का आकार छोटा है। और उस समय जो आपका उपसहसंयोजी संख्या होगा अधिक होगा। कब? जब ये अधिक होगा, यानी कि जिस समय आकार बड़ा होगा, धनायन का आकार बड़ा होने से इसके चारों ओर क्या होगा? नेगेटिव एटम ज्यादा संख्या में बैठेगा, नेगेटिव आयन, है ना, नेगेटिव आयन ज्यादा संख्या में बैठेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? उपसहसंयोजन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या ज्यादा होगा। और छोटा आकार का होगा तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो बैठेगा, है ना, 4 ठो बैठा। लेकिन यहाँ बड़ा होने के कारण क्या होता है? ऋणायनों की संख्या अधिक हो जाता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी आयन या गोला के चारों ओर जो भी आयन बैठा होगा या गोला बैठा होगा, उन्हीं की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ये आपका वो तो समझ में आएगा त्रिज्या अनुपात क्या है। तो जब भी हम लोग त्रिज्या अनुपात निकालेंगे किसी भी प्रकार के क्रिस्टल का, किसी भी प्रकार के ठोसों का, तो वो जो अनुपात होगा इतना निकलेगा, 0.155 से लेकर के 0.225 तक। अगर किसी भी ठोस का जो हम लोग त्रिज्या अनुपात निकाले
अगर इतना से लेकर इतना के बीच में आ जाता है तो हम लोग बड़े ही इजी वे में कह देंगे, चाहे किसी भी प्रकार का हम लोग क्रिस्टल ले लें, क्रिस्टल कोई भी हो सकता है, तो उस क्रिस्टल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सदैव 3 होगा। यानी कि 0.155 से लेकर के 0.225 तक में कोई भी मान आ जाए, कोई भी, उन सभी क्रिस्टल का जो भी क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा सदैव 3 ही होगा। संरचना कैसा होगा तो त्रिकोणीय समतल्य होगा, समतल में त्रिकोणा जैसा होगा, ठीक है, त्रिकोणीय होगा। एग्जाम्पल में क्रिस्टल कौन कौन आएगा, तो यहाँ पे 2-3 ही लिए हैं, बहुत सारा क्रिस्टल आ सकता है। ये B2O3Bn, ये त्रिकोणीय समतल्य या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है कब, जब त्रिज्या अनुपात इतना रहता है तब। उसके बाद जब त्रिज्या अनुपात 0.225 से लेके 0.414 तक आ जाए, कल शायद इतना ही निकला हुआ था किसी का, हम लोग निकाले हुए थे, ठीक, तो 0.414 आ जाता है, तो उस प्रकार के क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होता है। कोई भी क्रिस्टल हो सकता है, और उसका संरचना कैसा होगा, स्ट्रक्चर यानी किस तरीके से वो बैठा होगा, तो चतुष्फलकीय होगा। चतुष्फलकीय कैसा होता है हम लोग फिगर बना के दिए हुए, ठीक। तो जैसे ZnS, ZnO, CuCl, तो ये जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया, ये सब और भी एग्जाम्पल है क्रिस्टल का, ठीक है। तो ये सभी क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए 4 ही है। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर किसी ठोस का पूछ भी ले तो आप बता सकते, 1 नंबर में पूछा जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का। तो अब देखिए फिर 0.414 से लेकर के 0.732 तक अगर त्रिज्या अनुपात आ जाएगा, रेडियस रेशियो आ जाएगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब जो आयन होगा, चाहे धनायन चाहे ऋणायन, वो 6 आयनों से घिरा होगा। और वो कैसा होगा, संरचना अष्टफलकीय, जैसे NaCl, AgCl, AgBr। हम लोग NaCl का संरचना अगर बनाएंगे तो NaCl का जो संरचना होता है आपका कैसा होता है, इस टाइप का, जैसे हम लोग घन जानते हैं ना, क्यूब, तो यही आपका हो जाएगा। इसमें देखिएगा यहां पे कोई एटम बैठेगा तो टोटल का टोटल एटम जो है आपका क्या होगा, 6 एटम से घिरा होगा यहाँ पे, ठीक है। इस एटम के द्वारा, इस एटम के द्वारा, ठीक, इधर के द्वारा, इधर के द्वारा, फिर इसके इधर से 2 ठो और मिलेगा, ठीक है। तो 6 आयन से हमेशा क्या होता है, घिरा होता है। यहाँ पे एक, इसको जब हम लोग क्रिस्टल में ढालेंगे तो क्लियर रूप से पता चलता है। आयन सिंपल बनाते पता नहीं चल पाता, लेकिन जिस समय हम लोग क्रिस्टल बनाएंगे तो उतना हमको भी बनाना नहीं, बस इतना जानना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका, इतना होता है, ठीक है। फिर कहता है जब त्रिज्या अनुपात 0.732 से लेके 1 तक आ जाए, यानी 1.00 तक, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, Cn। और अंतः केंद्रीय घन्य होता है, यानी कि BCC, बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, BC है ना, होता है ना, यानी कि उसके एक तो बीच में भी, कॉर्नर पर और बीच में भी एक एटम बैठा हुआ रहता है। तो ये संरचना हो गया। और क्रिस्टल कैसा होगा, तो CsCl, CsI, CsBr, ये सब आपका क्रिस्टल का अंतः केंद्रीय केंद्रित घन्य स्ट्रक्चर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। तो इस तरीके से हम लोग जब त्रिज्या अनुपात निकालेंगे, नंबरिकल बनाएंगे, ये नंबरिकल वाले सवाल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नंबरिकल आता है, नंबरिकल बनाना हो, चाहे जैसे हम लोग GMains IT का एग्जाम देंगे तो उसमें नंबरिकल में ये सारे के सारे सवाल में आपका पूछा जाता है और ये बहुत ही जरूरी होता है, वो याद रखने के लिए हमेशा याद रहना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका त्रिज्या अनुपात के भी बारे में जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कुछ आयनिक क्रिस्टल होता है, उसी आयनिक क्रिस्टल, ये सब देखिए NaCl, ZnS, CsCl, CaF2, Na2O, यहाँ पे जितना भी क्रिस्टल है, ठोस है, ये सभी आयनों से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना है, आयनिक यौगिक है, यानी कि ये आयन के आदान प्रदान से बना हुआ है।
उसी को हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, एक आता है सहसंयोजी आबंध वाला यौगिक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मीथेन CH4, तो यहाँ पे ये आयनिक यौगिक ये नहीं है। ठीक, ये आयनिक यौगिक है क्योंकि ये आयनों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, ये होता है ना, इसी कारण से आयन उत्पन्न होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये आबंध के द्वारा बंधा होता है, तो ये आयनिक यौगिक नहीं है और ये आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक में धनायन होता है और ऋणायन होता है। तो आयनिक यौगिक में जो होता है, जैसे Na हो गया, Cl हो गया, वो भी आपका उसी घन टाइप का क्रिस्टल होता है, एक कोष्ठिका होता है, तो उस पे आपका बैठा होता है, कहीं पे Na कहीं पे Cl। तो प्रत्येक Na जो होता है, धनायन जो होता है, 6 ऋणायनों से घिरा होता है। प्रत्येक Cl जो होता है वो अन्य 6 धनात्मक धनायन से घिरा होता है। इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि NaCl जो होगा, NaCl में आपका धनायन कौन है, तो Na धनायन है। आपका हम लोग ऐसे लिखेंगे कि Na जो होता है धनायन है और Cl आपका ऋणायन है। ठीक, तो धनायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है। उसके बाद ZnS में भी आपका Zn आपका धनायन है, यह आपका Zn धनायन है, और आपका ये जो है क्या S है, तो S आपका ऋणायन है। तो धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका यहाँ 4 हो रहा है, ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड में आपका Ca जो है आपका धनायन है, और जो आपका क्या है F का जो है ऋणायन है। ठीक, उसी प्रकार से 2 आयन भी हो जाएगा, क्योंकि ठीक है इतना होता है। तो ये जो आपका धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है, और जो फ्लोरीन होता है आपका F, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो Na2 है O है, तो यहाँ पे Na2, ये जो Na है ये आपका क्या है, धनायन है, और इसका आपका कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। यहाँ पे भी सिंगल लिया है इस तरीके से। और ये जो 8 वाला है यानी कि O है, O जो है आपका -2 हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी कि इस पे डबल आयन है, तो इस कारण से इसका ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया ऋणायन वाला, धनायन वाला। देखिए आपको कुछ याद रखना, कुछ यौगिकों का पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, लेकिन इन सभी का नंबरिकल में हमेशा यूज होता है। आप लोग नंबरिकल नहीं बनाते, इसलिए आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये किस चीज का नाम है। ठीक है, चलिए ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये दाब है यानी कि प्रेशर है। तो दाब जो है समानुपाती होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के। अगर हम लोग किसी भी क्रिस्टल का क्रिस्टलीकरण करते हैं, ठीक है, तो उस समय उसको दाब बढ़ाना होता है। जिस समय हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो उस क्रिस्टल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो बढ़ जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि ग्रो करता है। यानी कि मान लीजिए ये जो है NaCl है, NaCl को क्रिस्टलीकृत करेंगे, ठीक, इस पर हम लोग दाब वृद्धि करेंगे, दाब ज्यादा लगाएंगे, प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, तो प्रेशर बढ़ने के कारण तो Na का धनायन का जो धनायन होगा, इसमें धनायन का संख्या Cl जो है 8 हो जाएगा, और क्लोरीन जो है ऋणायन, इसका भी Cn जो है आपका 8 हो जाएगा दोनों। यानी कि प्रेशर बढ़ाने पे, दाब बढ़ाने पर Cn जो है बढ़ता है। और लेकिन जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी ठोस का, जैसे हम लोहा को गर्म करते हैं ना, तो क्या होगा, ताप बढ़ना। और जिस समय ताप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उस समय जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो घट जाता है ना, अनुक्रमानुपाती कोऑर्डिनेशन नंबर आपका घटेगा। यानी कि जो इतना भी, मान लीजिए कि कोई एक धनायन है, उसको 6 ऋणायन घेरा हुआ है, तो जैसे ही उसको गर्म किए तो 2 ऋणायन जो है और हट गया, वहां से दूर हो गया। धनायन मात्र 4 ऋणायनों से घिरा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि ताप बढ़ने पे आपका क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर घटता है, ये याद रखना है।
और दाब बढ़ने पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बढ़ता है, ये याद रखना। तो CN क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कई बार हम लोग यूज किए हुए थे CN CN CN, इसीलिए हम लोग लिखा दिए फिर से कि याद रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हिंदी में हम लोग उप सह संयोजन संख्या कहते हैं।